देखिए, वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको हम बीजेपी दफ्तर का दृश्य दिखाने जा रहे हैं। किस तरीके से गतिविधियां जो है वो बीजेपी दफ्तर में बढ़ गई हैं। तमाम नेता नित्यानंद राय से लेकर सुशील कुमार मोदी तक बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। बीजेपी के 78 विधायक मौजूद हैं। बीजेपी के वो सभी नेता मौजूद हैं जिनको इस समय बीजेपी की जरूरत है। अब देखिए, दूसरी तरफ महागठबंधन में जो खलबलियां मची है, इस बीच सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर जो आपको हम देने जा रहे हैं कि अमित शाह का आगमन बिहार होने जा रहा है। कल सुबह सवेरे अमित शाह पटना की जमीन पर रहेंगे, पटना की भूमि पर रहेंगे और कल ही नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह करवाकर, यानी जिस यज्ञ की शुरुआत हुई है उसकी आहुति तक, उसके अंजाम तक, उसके निष्कर्ष तक पहुंचाकर अमित शाह यहां से विदा लेंगे। ऐसी विकट स्थिति क्यों आई? 2017 में तो ऐसी स्थिति नहीं आई थी। कारण बने जीतन राम मांझी, कारण बने लालू प्रसाद यादव, कारण बना वो फोन कॉल जिसमें राहुल गांधी ने जीतन राम मांझी से ये कहा कि आप सीएम बनिए, हम आपको समर्थन कर रहे हैं। आदेश जी, किस तरीके से देख रहे हैं अमित शाह का पटना आगमन? बड़ा रेयर होता है, मतलब बहुत मुश्किल से अमित शाह कहीं जाते हैं और सीएम बनाने के लिए नीतीश कुमार को, जिन्होंने कभी कहा कि सभी दरवाजे बंद है नीतीश के लिए, पटना आ रहे हैं। ये बात सही है। 2017 में भी जब आए थे, जबकि इससे खुशनुमा माहौल में आए हुए थे, बिल्कुल। तब भी दिल्ली से कोई नहीं आया था। हाँ, अमित शाह या नरेंद्र मोदी या जेपी नड्डा या कोई भी नहीं आया था। बिल्कुल। लेकिन इस बार आ रहे हैं। और आपको हम बता दें कि जो हमें जानकारियां मिल रही हैं कि कैसे शर्त क्या क्या रखा गया है, तो शर्त में आपको दो तरह के शर्त है। सबसे पहला तो है एक कि 12 सीट पर जदयू लड़ेगी जी, आपको लोकसभा बता दें। हाँ, लोकसभा के 12 सीट पर फाइनल हुआ है। 12 सीट पर नीतीश कुमार को लड़ना है। और दूसरा आपको हम बता दें, सबसे महत्वपूर्ण बात है, दूसरा जो है गृह डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट जो है वो बीजेपी के हाथों में होगा। अच्छा, यानी कि 18 सालों से नीतीश कुमार जिस होम डिपार्टमेंट के मुखिया बने रहे हैं, वो होम डिपार्टमेंट जो है इस बार बीजेपी के हाथ में होगा। इसके अलावा बता दें आपको हम, स्पीकर बीजेपी का रहेगा और वित्त विभाग भी बीजेपी के पास रहेगा। यानी कि अगर हम 2020-22 वाला सिचुएशन देखें तो उससे एक स्टेप आगे है, गृह विभाग बीजेपी को मिल सकता है। ऐसी सूचनाएं निकल के आ रही हैं। और आपको बता दें कि अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। विधायक दल की बैठक चल रही है और बहुत बड़ा वर्ग है बीजेपी में, और खासकर जो नए नेताओं का वर्ग है, जैसे कि नित्यानंद राय हुए, सम्राट चौधरी हुए, विजय कुमार सिन्हा हुए, गिरिराज सिंह हुए, ये ऐसे नेता है जो कि भले ही पार्टी के आदेश के लिए बस बाद में चेहरा खिलखिल खिला कर दिखा रहे हैं वो, बिल्कुल, लेकिन वो तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार के साथ हमारा गठबंधन हो। अब बताइए ना, सम्राट चौधरी पगड़ी बांध के घूम रहे हैं, मुरेठा बांध के घूम रहे हैं, कब खुलेगा आखिर उनका? वो परेशान है। वो चेहरे से ही सबका नजर आ रहा है कि वो इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन आपको हम बता दें कि अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक यही फैसला हुआ है। और अमित शाह का आने का मतलब क्या है? अमित शाह का आने का मतलब ये भी है कि अभी बीजेपी में कंफ्यूजन है। बीजेपी में बहुत लोग जो है मानने को तैयार नहीं है। इसके अलावा जीतन राम मांझी को भी राहुल गांधी का फोन आया है, भूपेश बघेल भी आ रहे हैं शाम को। तो कहीं जीतन राम मांझी कहीं ना छटक जाए, उनको कहीं बड़ा बड़ा ऑफर ना मिल जाए और कहीं वो ना एनडीए से बाहर चले जाए, तो पूरा बना बनाया अकेली बिगड़ जाएगा। तब तो ये सपना ही पूरा नहीं हो पाएगा इन लोगों का। बीजेपी के भी कुछ नाराज हैं, जदयू के भी कुछ लोग नाराज हैं। अगर मांझी जी घोषणा कर देते हैं कि हम जो है नहीं रहेंगे साथ में, हम जा रहे हैं महागठबंधन के साथ, तो हो सकता है कि जदयू के भी विधायक कुछ बगावत कर दे। बीजेपी के भी हैं जो कि कहे कि हम बैकआउट करेंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी लोगों में नहीं बल्कि पार्टियों में भी है, बीजेपी में भी है, जेडीयू में भी है, सब में है। तो अमित शाह का आने का सीधे सीधे यही इंडिकेशन है कि बीजेपी में भी सब कुछ सही नहीं है, एनडीए में भी सब कुछ सही नहीं है। हो सकता है कि अमित शाह आए और जीतन राम मांझी को कॉन्फिडेंस मिले, जीतन राम मांझी को वो विश्वास दिलाए कि आपको वो सब कुछ मिलेगा जो महागठबंधन में नहीं मिल सकता है। वो एक आपको लालच दे रहे हैं। तो देखिए, अमित शाह केवल कल जो है वो शपथ ग्रहण में भाग लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, सरकार बनवाने आ रहे हैं। सरकार बनवाने, डैमेज कंट्रोल, और वो भी दूसरी पार्टी का नहीं, अपने ही दल का, अपने ही गठबंधन का। टोकूंगा आदेश जी, आज चिराग का भी बयान अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि हमारे लिए अन्य विकल्प भी तैयार है बिहार में। होगा ही, तो मतलब विद्रोह के, विरोध के जो सुर है नीतीश के आते ही एनडीए में उठने लगे हैं। देखिए, नीतीश कुमार आएंगे तो स्वाभाविक है कि वो जो है वो कुछ ना कुछ अड़ंगा उनको लगाएंगे।
पशुपतिनाथ पारस के को लेकर वो बैटिंग करेंगे। वो चिराग को कभी पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार यहाँ पे आएंगे तो चिराग के लिए ये सही होगा। ऊपर से ये भी है कि 12 सीट ये ले जाएंगे, बीजेपी का अपना सीट बढ़ाना होगा, किस पर गिरेगा गाज वो। बिल्कुल। और ये सारे नेता जो है नीतीश के खिलाफ फ्रंट खोले हुए हैं। उनका बीजेपी में आना, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, चिराग पासवान हो, ये सारे लोग जो हैं वो नीतीश से नाराज होकर वो विकल्प के तौर पे हैं, बिल्कुल, न कि स्वेच्छा से हैं। तो ये जो है एक बहुत ही बड़ा मुसीबत है, और इसी मुसीबत को साधने के लिए अमित शाह केवल शपथ ग्रहण में नहीं आ रहे हैं। आपको एक बार और बता दें, वो एनडीए और बीजेपी में जो नाखुश जो लोग हैं, जो विरोध कर सकते हैं, उस विरोध की संभावना को रोकने के लिए आ रहे हैं कि उनके यहाँ रहने पे अगर कल अंतिम समय तक भी कोई मामला बिगड़ेगा तो वो यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। दिल्ली आने जाने का लफड़ा नहीं रहेगा, मैसेंजर भेजने का लफड़ा नहीं रहेगा, इसीलिए वो आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ आपको हम यही बता दें कि भले ही लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने यह फैसला लिया हो कि हम सरकार के साथ अंत समय तक रहेंगे, लेकिन वो हार माने हैं। अभी अगर कल न्योता भी दे दिया जाता है नीतीश कुमार को कि आप सरकार बनाइए, तो उन्हें सदन में 122 विधायकों की गिनती करवानी होगी, और वो एक टेढ़ा खीर हो सकता है। और अभी भी सूत्र बता रहे हैं कि अभी भी लालू यादव जो है वो इतना शक्ति रखते हैं, इतना संख्या रखते हैं कि वो विधानसभा में नीतीश का बना बनाया खेल बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, आज चिराग पासवान का जो बयान आया है वो बेहद मार्क करने वाला बयान है, गौर करने वाला बयान है। एनडीए के अंदर विद्रोह के सुर उठने लगे हैं। चिराग ने साफ कहा है कि हमारी जो चिंता है 6 लोकसभा सीट को लेकर, हमने अमित शाह के सामने रखी है। तैयार नहीं होते हैं अगर शाह, तो विकल्प तैयार हैं। तेजस्वी की तरफ से भी उनको ग्रीन सिग्नल और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए अमित शाह आ रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान के साथ पूरा पासवान लॉबी है, 5-6% वोट, 5-6% वोट है उनके साथ। अगर वो चले जाते हैं लालू यादव के साथ, फिर से उपेंद्र कुशवाहा भी जा सकते हैं। कोयरी वोट जो है बहुत बड़ा वोट जा सकता है उधर। बिल्कुल। फिर से आपको बता दें कि और सम्राट चौधरी को वैसे भी नीतीश कुमार कहते हैं डाउन करना है, डाउन हो जाएंगे। तो ये जो कोयरी वोट जो है उसमें जो है बिखराव हो सकता है। तो नीतीश के आने से जितना फायदा ना हो, वो आएंगे तो सारा एंटी इनकम्बेंसी लेकर आएंगे। जितना फायदा ना हो उससे कहीं ज्यादा नुकसान कहीं बीजेपी को झेलना ना पड़ जाए। जितना मुश्किल से वो जातीय समीकरण को बिहार में साधे हैं, और आज देखा जाए तो महागठबंधन के पास क्या बचा हुआ है, एमवाई और कुर्मी। इसके अलावा कोई भी वोट बैंक ऐसा नहीं है जिस पर वोट दावा ठोक सकते हैं, खुट्टा गाड़ के कह सके कि ये हमारा है, ये हम ही को मिलेगा। और इसमें चिराग पासवान हुए, उपेंद्र कुशवाहा हुए, ये बहुत बड़ा, ये देखा जाए दोनों के हाथ में 10% वोट है बिहार का। बिल्कुल। तो वो उनसे तो हाथ कोई नहीं मिलाना चाहेगा, उनसे हाथ मिलाना चाहेगा। और यही कारण है कि अमित शाह आ रहे हैं कि इनको किसी तरह नीतीश को भी साथ रखना है और इनको भी साथ रखना है, और आरजेडी कांग्रेस को अकेला कर देना है। बिल्कुल। और इंडिया गठबंधन की नींव को हिला देना है, यही मिशन है अमित शाह का। कितने इस पे सफल होते हैं ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अमित शाह का आगमन इस बात का संकेत है कि नीतीश कुमार का एक्सेप्टेंस एनडीए में अब वो नहीं है जो 2017 में था या उससे पहले हुआ करता था। नीतीश का बार बार रुख बदलना, अब देखिए पहले गृह विभाग जो कि आज तक नीतीश कुमार के हाथ में रहा, कभी उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया। गृह जो है वो सीएम का आधार स्तंभ होता है, गृह और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो गृह जो है वो बीजेपी के पास जाने वाला है, और 12 सीट पर मात्र नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में आ चुके हैं। अब बीजेपी के भी छोटे भाई अब हो चुके हैं। 12 सीटों पर मात्र उन्हें लड़ना है, जबकि पिछली बार 17 सीटों पर लड़े थे, और उससे भी बड़ी बात, बीजेपी को 22 से खींचकर 17 पर लाए थे। 5 उनके सिटिंग एमपी को टिकट नहीं दिया गया। तो ये जो है नीतीश कुमार का इसी से है, भले सीएम बन जाए लेकिन वो नीतीश नहीं रहेंगे जो पहले हुआ करते थे। तो अगली खबर के साथ हम बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। हमारा अगला खबर जो है वो राजभवन से होगा। 7 बजे से नीतीश कुमार जा सकते हैं इस्तीफा सौंपने के लिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।